सेफ बैटिंग कीजिए सर, सेफ बैटिंग करने में आज का दिन बड़ा क्रूशियल है। उठा बंगाल को लेकर तो कल ही 2 विंडो चिपकेगा आशुतोष जी का, इनका तो पक्का चिपकेगा 2 विंडो। मैं एक बात कह दूं? हाँ जल्दी से, अगर आपकी इजाजत हो तो जल्दी से। उसके देखिए, बाद अगर हम पूरा जो डेटा निकाल के देखें बलात्कार केसेस को लेके, तो जो ऑफिशियल डेटा है, शुरू के 5 स्टेट्स, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, 5वें नंबर पे हरियाणा। The point you're missing, the point you're missing is कुछ केसेस प्रतीकात्मक रूप से, चाहे निर्भया हो, ज्यादा बड़े हो जाते, मैडम अभया हो, मैडम मुझे बोलने तो दीजिए ना। आप बताएंगे कि केसेस होते फिर भी बीजेपी जीत गई। आई नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द चेयर। लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कि पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं कल से शाम को 7 बजे के बाद निकलना शुरू कर देंगी, मैं ये मानता हूं कि बहुत ही स्मार्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश है, लेकिन हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के अंदर बलात्कार की संख्या अगर आप देख लीजिए, उसमें टॉप 10 में बंगाल नहीं। आप मेरे काउंटर पे कुछ नहीं बोल बनाने में बहुत आगे हैं वो लोग। आप मेरे काउंटर पे कुछ नहीं बोल पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ केसेस भावनात्मक मैंने रूप कहा से नैरेटिव बनाने में बहुत आगे हैं वो। मैं कह रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, बट क्या राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं जहां नंबर 1 बलात्कार है? थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित है? क्या मध्य प्रदेश सुरक्षित है? महाराष्ट्र हरियाणा सुरक्षित है? बीज बोया जाता है सुरक्षित वहां पे उस समय में? क्या दिल्ली के अंदर सुरक्षित? मैं पूछता हूं, शाम को 7 बजे छोड़ दिए, 6 बजे के बाद कनॉट प्लेस के अंदर। संजय कुमार, मैं तो कह रही हूँ उसके बावजूद यूपी में बीजेपी जीत रही है, अपने आप में बहुत वही तो मैंने कहा, हाथरस की सभी सीटें बीजेपी जीत गई। अभी आज की तारीख में विनेश फोगट ने बाकायदा वीडियो जारी करके ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में आरोप, आज टुडे जो आरोप है वो अल्टीमेटली कोर्ट से ही डिसाइड होंगे। लेकिन आप आशुतोष जी, कमिंग बैक, कुछ केसेस ऐसे बनती हैं जिसमें आपने देखा होगा दिल्ली में आम लोग सड़कों पर निकले हुए थे। हो जाती है इंडिया गेट में क्या स्थिति थी, मुझे नहीं पता आप वहां गए थे या नहीं गए थे। आपने देखा होगा वहां कोई पार्टी वाले लोग नहीं थे, देवर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ये कोलकाता में भी हुआ है अभया के लिए। हम भी सब उतरा। हाँ, पार्टी वाले भी होंगे, लेकिन आम लोग जब उतरते हैं तो कुछ केसेस बड़े अलग तरीके से बनते हैं। ये सवाल मैं जोड़ना चाह रहा था। आशुतोष जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना, कि वो आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे, राजस्थान, यूपी, ये वो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप यूपी की बात करें, आंकड़े में जो भी हो, यूपी में अगर लोगों से बात करें तो लोगों को लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में, सुधरी हुई है लॉ एंड ऑर्डर। टू हिज क्रेडिट मैं फिर से टीवी पे बोल देती हूँ, एक सेकंड, संजय जी ने सबसे पहले जब पूरा माहौल बन गया था कि भाई हाथरस, लखीमपुर खीरी 2 इंसिडेंट हो गए, अब तो बीजेपी को यूपी में कोई बचा ही नहीं सकता है, इन्होंने मुझे कहा था कि ऑन ग्राउंड बीजेपी बम्पर वोट ला रही है और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही बीजेपी वहां जीतेगी। और हम 2-3 मिनट तक असहमत थे इस बात पर, लेकिन फिर उसके बाद से समझ में आया जब इन्होंने बताया। फिर जब मैं भी गई तो मैंने देखा कि कई लोगों ने कहा, मुझे ट्रैक्टर पे लोग मिले जिन्होंने बताया कि हम आराम से गन्ना बेचने दिन में जा रहे हैं, हम इसी बात से खुश हैं। और वो एक मुस्लिम व्यक्ति निकले, तो उन्होंने कहा हम तो बीजेपी की सरकार को पसंद कर रहे हैं। और आज भी नैरेटिव में कोई अंतर नहीं आया। आज भी नैरेटिव यही है कि लॉ एंड ऑर्डर यूपी की एकदम टाइट है और सुधरी हुई है। जरा बाकी मुझे नहीं पता आप आशुतोष जी को काउंटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परसेप्शन अगर है तो ग्राउंड पर भी महिलाएं सुरक्षित। मैं तो डेटा से कोट कर रहा हूं, मैं तो हवा में कोई बात करता नहीं, कभी भी बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। मैं तो डेटा कोट कर रहा हूं। अगर ये बात है, अगर इस डेटा को कोई कंटेस्ट कर सकता है तो किसी एक घटना की वजह से उसका बड़ा मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही सबसे बड़ी बात है। यही हो सकता है कि ये होने के बावजूद उनको भरोसा इस ए पार्टी पर है या बी पार्टी पर है कि वो बेहतर कर सकती है, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन अब असम का रुख करते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं एग्जिट पोल में ये जो पोल से वो क्या बता रहे हैं। सबसे पहले टुडेज चाणक्य 93 से 102 सीटें एनडीए और कांग्रेस को 14 से 23, एक्सिस माई इंडिया 88 से 100 और 24 से 36 कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर तो एक तरफा है, कोई भी एक नहीं है। एक पीपल्स पल्स है जो यहाँ पर भी थोड़ा कम सीटें दे रही है, लेकिन वो भी ज्यादा हिम्मत नहीं करके दे पा रहे हैं। लेकिन सरकार बनवा रही है बीजेपी, वो भी कांग्रेस को 22 से 26 ही दे रहे हैं। वो उधर शायद AIUDF वगैरह जो अलग लड़ रहे हैं इस बार, उस अन्य को वो 3 से 5 सीटें दे रहे हैं, वरना सभी ने 80+ सीट्स दी हैं। और पिछली बार के भी अगर नतीजों को देख लीजिए तो शशि जी यहाँ पर मतलब ज्यादा कॉन्टेस्ट लग नहीं रहा है। और जो मतलब यहाँ मतलब गौरव गोगोई को वहां पर भेज दिया राहुल गांधी ने, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी उस तरीके से लड़ी नहीं। यही फर्क है बंगाल के भीतर, जिस तरीके से बीजेपी ने ताकत झोंक दी, वैसे कांग्रेस की नहीं दिखाई दी, वो दिखाई नहीं दिया। मैं आप लोगों की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आप जरा ये देखिए कि बंगाल जीतने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कितनी रैलीज की। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि लोकप्रिय हैं, उनकी रैलियां 12 कराई उन्होंने।
राष्ट्रीय अध्यक्ष से 14 रैली की। असम में क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने इतनी रैलीज की, या किसी भी राष्ट्रीय नेता ने इतनी रैलीज की? तो अगर आपको चील के पंजे से मांस छुड़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं तो उसकी ऊंचाई तक उड़ना होगा या उसके भी ऊपर जाना होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस उस तरीके का कोई माहौल क्रिएट करने में सफल नहीं हुई। मैं जीत और हार पर कोई तो टिप्पणी नहीं कर रहा, वो कल सवेरे ही बात करेंगे। दूसरी तरफ एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो उन्हीं के पाले से गया था, वो उनकी कमजोरियों को ठीक से जानता है, उनके लोगों से उसका सीधा वास्ता है, और वो उसको राजनीति आती है। हेमंत बिस्व शर्मा को अगर देखिए तो उन्होंने जाके जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया, मियाँ, अब ये एक बहुत सार्थक नैरेटिव था, क्योंकि बांग्लादेश से आए मुसलमान को मियाँ बोलते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, और जो असमिया मुसलमान है उसको मियाँ नहीं बोलते। हाँ। तो अगर उन्होंने जो बाइफर्केशन उन्होंने किया जिसमें उनको आसानी थी, क्योंकि जो असम में बांग्लादेशी मुसलमान है या कोई भी बांग्लादेश का व्यक्ति है वो असमिया नहीं बोलता। बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान और वेस्ट बंगाल के मुसलमान में उस तरह का द्वैत इसलिए नहीं क्रिएट किया बंगाली बोलते हैं, क्योंकि दोनों बंगाली बोलते हैं और दोनों के सिर्फ एक्सेंट में फर्क है। एक्सेंट में फर्क मेरे और आपके बीच में भी है हिंदी बोलने में, तो उस एक्सेंट के फर्क पर नहीं हो सकता। पॉपुलेशन का भी मामला है सर, वहां पे इट इज अ विजुअल प्रॉब्लम, आपको सामने दिखता है। 35% तो 2011 के सेंसस में वहां मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो आज सोचिए कितना होगा। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि असम के भीतर की 35% मुस्लिम पॉपुलेशन होते हुए भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मतलब एक तो स्टेट तो जीता, लेकिन रिपीट उस तरीके से वो जीत गया। 2011 सेंसस है, आज तो कहीं ज्यादा आबादी है। असम एक टिपिकल उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना हर चुनाव आखिरी चुनाव समझकर लड़ती है, और किस तरह कांग्रेस जिस लड़ाई को उसे लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ती है। और इससे निराशा उन सारे लोगों में है। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस नहीं, मैं बस अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। इससे निराशा उन सारे लोगों में है जो कि ये चाहते हैं कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष हो। अगर विपक्ष पिलपिला होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे यह शक हो रहा है, हालांकि मैं टीएमसी के प्रवक्ता से इसका जवाब नहीं चाहूंगा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ममता बनर्जी को सूनर और लेटर 2029 से पहले दिल्ली की राजनीति में आना होगा। ये बात मैं चुनाव के दौरान नहीं बोल रहा था, मैं बोल दूं क्योंकि, लेकिन अब मैं बोलूंगा। और वो किन हालात में आएंगी उसका एक मोटा अंदाज मुझे है, लेकिन भविष्य बता रहे हैं या होप बता रहे हैं? ये भविष्य, होप और हकीकत तीनों है। ये कांग्रेस तो ये होने नहीं देगी। 100 सीटें जिसके पास है, इस तरह से इंडिया गठबंधन का मुंबई वाला जो पूरा मीटिंग था वो इससे हाईजैक हुआ कि वहां से नीतीश कुमार उसके बाद निकल गए। तो अब आप ये बताइए कितनी बार हाईजैक कर लेंगे, पलट रहे हैं, कितनी बार हाईजैक कर लेंगे, लेकिन ये भी कई बार वो नेतृत्व करते रहेंगे। सवाल ये है बंगाल के भीतर देखिए कांग्रेस का रवैया इस तरीके से रहा। कांग्रेस का ऐसे कर रही है। उसका जवाब दे देता हूँ ना, जीतूंगा ना जीतने दूंगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो कायांतरण हो गया है वो भारतीय जनता पार्टी हो गई है 1989 के पहले वाली, और जो भारतीय जनता पार्टी है 1989 के बाद की कांग्रेस हो गई है कि 40 साल तक आप चुनाव लड़ते रहो। ये वाला क्या है कि भाई ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा? किसको? कांग्रेस का एक अरे यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 1952 से बीजेपी मतलब वो असम में भी नहीं जीतेंगे, 1950-40 साल तक चुनाव लड़ती रही और पहली बार राज्य में सरकार बनी राजस्थान के अंदर। तो राजनीतिक दलों के करियर में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर वो बहुत अच्छे होते तो क्यों 2014 में थोड़ा सा आपसे असहमत हूं, लेकिन ब्रेक के बाद उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी बीजेपी जैसा चुनाव लड़ती है वैसा तो मुझे नहीं लगता है। आज की बीजेपी जैसा कभी नहीं लड़ती। लेकिन आज चर्चा बंगाल की है और बंगाल के भीतर कांग्रेस की चर्चा कमी है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी कांग्रेस फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही है।